Welcome back to my channel. So this is the lecture 4 of ecology, in which we are dealing with different type of species according to the ecological classification. So हमने invasive, keystone, journalist, specialist type of species को complete कर लिया है. Now we will see about indicator, flagship and umbrella species. इंडिकेटर स्पीसीज को हम सम टाइम बायो इंडिकेटर स्पीसीज भी बोलते हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट आवर बायोलॉजिकल स्पीसीज जो है हमारे इन्वायरमेंट को इंडिकेट कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशन को इंडिकेट कर रही है. आइदर हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है या फिर हमारा सॉइल है वो हेल्दी है या नॉन हेल्दी है. इस तरीके की चीज़ों को ये जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोसिस्टम से रिलेटेड चीज़ों को इंडिकेट करता है, इनकी प्रेजेंस और अब्सेंस. इसीलिए हम इन्हें इंडिकेटर स्पीसीज बोलते हैं या बायो इंडिकेटर स्पीसीज बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडिकेटर स्पीसीज रहते हैं वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं या सम टाइम छोटे जो लाइकेन्स हैं या मॉसेस हैं ये भी सर्व करते हैं एज अ इंडिकेटर स्पीसीज विच मेजर द इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट एग्जिस्ट दैट टाइम इन अ लोकल एरिया, कि वहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट कैसा है. लाइक हम एग्जांपल देख सकते हैं, मॉसेस ऑफन इंडिकेट एसिडिक सॉइल. अगर कहीं पे मॉसेस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वी कैन प्रिडिक्ट दैट सॉइल इज़ वेरी एसिडिक इन नेचर, तो वहाँ पे मॉसेस ज़्यादा रहेंगे. Whereas lichen can be used as a air pollution indicator. लाइकेन्स जो है हमारा एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं किसी एरिया में, स्पेशली द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो लाइकेन जो है एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, उसमें भी जो स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड को ये बहुत इनकी कंसंट्रेशन से इनका डायरेक्ट रिलेशन रहता है. अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो हमारा लाइकेन की जो अमाउंट होगा वो लेस होगा उस प्लेस पे, बिकॉज प्योर एयर की रिक्वायरमेंट होती है लाइकेन को पॉलिफ्रेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए. तो हमारा एयर पॉल्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लाइकेन्स ग्रो नहीं करेंगे. तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या कैसी कंडीशंस हैं. सिमिलरली जो सैलोमन है वो नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे इकोसिस्टम में यूज़ किया जाता है एज अ इंडिकेटर स्पीसीज़. तो इस तरीके से इंडिकेटर स्पीसीज़ हमारा नाम से ही पता चलता है दैट इंडिकेट समथिंग. सिमिलरली हम अर्थवॉर्म को अगर देख लें, वॉर्म्स को देख लें, तो अगर हेल्दी सॉइल रहती है, सॉइल की हेल्थ अगर अच्छी है, ऑर्गेनिक कार्बन हमारा अच्छा है, तो हमारा जो ये रहता है वॉर्म्स रहते हैं, अर्थवॉर्म्स रहते हैं, इनकी जो वो रहती है अमाउंट रहती है सॉइल में काफ़ी ज़्यादा रहती है. अगर हमारा जो सॉइल है अगर उसमें केमिकल्स ज़्यादा हैं या सॉइल क्वालिटी बहुत बेकार है तो हमें इतने वॉर्म्स देखने को नहीं मिलेंगे. तो हमारा सॉइल हेल्थ को इंडिकेट कर रहा है हमारे वॉर्म्स. मॉसेस हमारी एसिडिक सॉइल को इंडिकेट कर रही है. लाइकेन्स हमारा एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है. तो इस तरीके से ये स्पीसीज़ इंडिकेट करने में हेल्प करती है. दैट्स वाई वी कॉल देम इंडिकेटर स्पीसीज़ और बायो इंडिकेटर स्पीसीज़. सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर स्पीसीज़ आपको क्लियर हो. नाउ वी विल सी अबाउट द फ्लैगशिप स्पीसीज़. सो देयर आर टू काइंड of species. One is flagship and another one is umbrella species. तो आपको दोनों को ही अच्छे से समझना है. There is a main difference between flagship and umbrella species that flagship species are species selected to act as a brand ambassador, icon or a symbol for a defined habitat, issue, campaign or a environmental cause. Means कोई भी environmental cause है या फिर कोई campaign चलाना है हमें, या कोई environment से related issue आ रहा है या किसी habitat, defined habitat से related कोई issue आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एनिमल स्पीसीज़ लेंगे या कोई भी प्लांट स्पीसीज़ लेंगे जिसको हम ब्रांड एम्बेसडर की तरह रखेंगे या आइकॉन रखेंगे, जिसको सब आइडेंटिफाई करते हो, जो सबको नोन हो, और जो स्पीसीज जो हो रिलेटिवली लार्ज हो, इजीली मतलब लार्ज हो, इजीली देख सके, कैरिस्मेटिक हो, मतलब इजीली आइडेंटिफाइड हो, यूनिक कैरेक्टर हो उसका, ताकि जो है लोगों के टुवर्ड, उस स्पीसीज़ के टुवर्ड लोगों में अवेयरनेस फैले कि हाँ ये स्पीसीज़ है एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस कैंपेन. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से हम फ्लैगशिप स्पीसीज़ का यूज़ करते हैं. सो बाय फोकसिंग ऑन achieving conservation of that species, the status of many other species which share its habitat or vulnerable to the same threat may also be improved. Means अगर हमें किसी स्पीसीज़ को फ्लैगशिप स्पीसीज़ है, सपोज हमने बंगाल टाइगर को एज अ फ्लैगशिप स्पीसीज़ लिया, तो वो लार्ज है दिखने में, कैरिस्मेटिक है नेचर में, इजीली उसके कुछ पर्टिकुलर फीचर हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो लोग उसे जानते हैं, हम लोगों में उसको प्रोटेक्ट करने की अवेयरनेस फैलाएंगे. सो दैट स्पीसीज़ जो हो गया हमारा फ्लैगशिप स्पीसीज़ हो गया. बट अब जहाँ पे हमारा बंगाल टाइगर रहता होगा वहाँ पे और भी अदर स्पीसीज़ रहती होंगी उसके हैबिटेट को जो शेयर करती होंगी, और वो स्पीसीज़ में भी वल्नरेबल हो, उनको पास भी सेम थ्रेट हो, तो इनडायरेक्टली जो है वो स्पीसीज़ भी बच जाएंगी. हमारा मेन मोटिव है बंगाल टाइगर को सेव करना, उसको प्रोटेक्ट करना एज अ आइकॉन और एज अ सिंबल बना के, बट उसकी सराउंडिंग की जो स्पीसीज़ हैं जो उसका हैबिटेट शेयर करती हैं वो भी हमारा क्या होंगी, सेव हो जाएंगी इस तरीके से.
तो इस तरीके से इन्हें बोलते हैं फ्लैगशिप, मतलब फ्लैग की तरह यूज़ कर रहे हैं। फ्लैग क्या होता है, हमारा एक फ्लैग है इंडिया का, तो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। वैसे एक फ्लैगशिप स्पीसीज़ है, एक मेन स्पीसीज़ है जो रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे बंगाल टाइगर है, जायंट पांडा है, एशियाटिक एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट है, गोल्डन लायन है। तो आपको इनके एग्जांपल्स याद रखने हैं, और आपको याद रखना है कि जो फ्लैगशिप स्पीसीज़ है उसमें एक पॉइंट ये है कि वो ब्रांड एम्बेसडर की तरह, आइकन सिंबल की तरह एक्ट करती है। दूसरा, उसका लार्ज साइज रहता है और कारिस्मेटिक नेचर रहता है, मीन्स इजीली आइडेंटिफाइड है उसके। सो इस तरीके से। देन नेक्स्ट इज अ अम्ब्रेला स्पीसीज। तो अम्ब्रेला क्या होता है, अम्ब्रेला अगर कोई ओढ़ता है तो उसके, हम तो प्रोटेक्ट होते ही हैं, साथ में कोई और भी आ सकता है, या फिर अगर बारिश हो रही है हम अम्ब्रेला से प्रोटेक्ट हो रहे हैं, पर जहाँ जहाँ पे हम चल रहे हैं उस एरिया में भी बारिश नहीं गिर रही है। तो इसी तरह अम्ब्रेला स्पीसीज़ क्या करती है, एक ऐसी स्पीसीज जिसका कंजर्वेशन अगर हम करें तो क्या करता है, वो और स्पीसीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है जो उसके साथ साथ अकर कर रही है, उसके साथ साथ रही है। अगर हम अम्ब्रेला ओढ़ रहे हैं और सपोज हमारे जिस रोड में हम चल रहे हैं तो वहाँ पे भी बारिश नहीं पड़ेगी, तो जहाँ पे अम्ब्रेला स्पीसीज प्रोटेक्ट होगी वहाँ पे जो कंजर्वेशन होंगे, और भी एनिमल का कंजर्वेशन होगा, जो को अकरिंग स्पीसीज होंगी, उसके साथ साथ जो अकरिंग स्पीसीज होंगी उनका भी प्रोटेक्शन होगा। अब अम्ब्रेला स्पीसीज क्या बोलते हैं, डिफरेंट कैसे है कि हमारा फ्लैगशिप स्पीसीज है। फ्लैगशिप स्पीसीज को हम चूज़ करते हैं एक आइकन की तरह, और इसका लार्ज साइज रहता है हमेशा। बट हमारा अम्ब्रेला स्पीसीज जो स्पीसीज रहता है उसके साथ बहुत सारे को अकरिंग स्पीसीज प्रोटेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट है कि ये को अकरिंग स्पीसीज को प्रोटेक्ट करता है। अभी आप देख सकते हैं रेड वुल्फ अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो इसके सराउंडिंग में और स्पीसीज भी प्रोटेक्ट होंगी। जायंट पांडा है, राइट वेल है, जॉगवार है। तो इस तरीके से ये चेकर स्पॉट बटरफ्लाई है, ये एग्जांपल है अम्ब्रेला स्पीसीज़ का। सो आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं कि क्या क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इस टॉपिक से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत सिंपल होते हैं, वन लाइन में। अगर आपको फ्लैगशिप स्पीसीज दिया होगा तो वहाँ पे एम्बेसडर, कैरिस्मेटिक, इस तरह के वर्ड दिए होंगे। अगर को अम्ब्रेला दिया होगा तो यहाँ पे को अकरिंग स्पीसीज का प्रोटेक्शन दिया होगा। तो दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, दिस आर द एग्जाम्पल। हम यहाँ पे ये डिफरेंस भी देख सकते हैं कि फ्लैगशिप स्पीसीज आइकन और सिंबल की तरह यूज़ होती है एक डिफाइंड हैबिटेट में, जबकि कंजर्वेशन करती है इनडायरेक्टली अदर स्पीसीज़ का अम्ब्रेला स्पीसीज़। तो इनडायरेक्टली अदर स्पीसीज़ का भी कंजर्वेशन करती है। ये क्या करती है, अटेंशन लेती है पीपल का टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इसको एज अ आइकन यूज़ कर रहे हैं, तो ये पीपल्स का अटेंशन लेगी, जबकि ये कंजर्वेशन रिलेटेड डिसीजन को ईजियर बनाता है। आपको एग्जांपल याद रखने हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि फ्लैगशिप, अम्ब्रेला और इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।